नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। कैसे हो? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है भाई? पढ़ रही हो ना घर पे बैठ के? अच्छी तरह से पढ़ते रहो बेटा, मन लगा के। और देखो, आपके लिए रोज दो एक आध वीडियो नई नई मिलती रहेंगी। मन लगा के पढ़ो, आराम से पढ़ते रहो, कोई समस्या नहीं आएगी। बेटा देखो, अभी तक हम समय और दूरी वही बात चल रही है हमारी। कभी समय और दूरी कहने लग जाए, कभी रेलगाड़ी संबंधित समस्याएं कहने लग जाए। अब हमने आज लिख दिया, क्या लिख दिया? धारा और नाव संबंधी समस्याएं। बेटा धारा और नाव, धारा को जानते हो? धारा क्या होती है? बहाव। धारा कहाँ होती है? पानी जो बहता है, पानी जो बहता है उसे कहते हैं धारा। और नाव तुमने देखी होगी। नाव क्या तुमने देखी होगी? नाव हो, गंगा जी देखी हो, गंगा जी में बहुत नाव रहती है। तो अब यहां भी क्या है? वही बात है सब, कि नाव है वो भी अपनी एक चाल से चलेगी, पानी है वो भी अपनी एक चाल से चल रहा है। तो बस यहाँ शब्द क्या कह दिया है? उस चाल को चालना कह के क्या कह दिया? वेग। क्या कह दिया? वेग। तो बेटा यहाँ वेग और चाल का मतलब एक ही है। तो अब हम बेटा एक बात करेंगे सबसे पहले इसमें शुरुआत में। वो सारी चीजें तुम पीछे से क्या करते लाओ? पढ़ते हुए आओ। पीछे से पढ़ते आओगे, वन बाय वन सीक्वेंस में पढ़ते हुए चले आओगे। जब जाके यहाँ अच्छी तरह से क्या करोगे? समझ पाओगे। चूंकि हाँ, अब हम क्या करेंगे? कभी 5/18 गुणा की 18/5 की चाल बराबर दूरी बटे समय कर देंगे, दूरी बराबर चाल बटे समय कर। तो जो भी है सब कुछ पहले क्या कर दिया? तुम्हें बता दिया है। तो बेटा पिछली वीडियो को जरूर देखिए। उनको देखने के बाद में ही इन पे आके, ये ना कि एक एक वीडियो आ गई, नई वीडियो आई ना, पहले इसे देख ले। इसे देखने के बाद में तुम पहुंचे दूरी, समय और दूरी के पार्ट फर्स्ट पे, तो कुछ नहीं समझ में नहीं आने वाला। ये सबसे बाद में आइए, जिसे बाद में देखिए। किसमें देखिए? बाद में देखिए। हमारी एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट पर जाइए, उसमें देखिए कि समय दूरी से संबंधित कितनी वीडियो पड़ी हुई है। इसमें समय दूरी से संबंधित उसमें कितनी वीडियो पड़ी हुई है? तो उसमें 1 बाय 1 वीडियो पड़ी हुई है। किसमें? 1 बाय 1 वीडियो पड़ी हुई है, उसे देखें। अब बेटा हम ये सबसे पहले करेंगे शांत जल की। बेटा ध्यान रखना, शांत जल। अब बेटा देखो, मैंने तो देखा नहीं है शांत जल। तुमने देखा शांत जल कौन सा होता है? बेटा शांत जल का मतलब है जहां बहाव रुक जाए, जहां पानी का आवागमन इधर उधर ना हो। ऐसा तुम्हें देखने के लिए कहां मिलेगा? तुम्हारे गांव में क्या होंगे? पोखर होंगे, तालाब होंगे। तो वहां तो हम शांत जल में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं? शांत जल की बात करें तो हम इस शांत जल में क्या नाव लेके जा सकते हैं, तैर सकते हैं, या और भी कुछ कर सकते हैं। तो हम यहां से उसी बात को ध्यान में लेके चलेंगे। हम शांत जल में जा रहे हैं हम। तो शांत जल में हमने सबसे पहले बात करी शांत जल में। हमें माने शांत जल में नंबर 1। बेटा ये पॉइंट है ना, अच्छी तरह से जो मैं लिखूं उनको बड़ा अच्छी तरह से ध्यान से देखने। हमें माने नाव या मोटर बोट कह लो बेटा, मोटर बोट, या कोई तैराक कह लो। क्या कह लो? तैराक की चाल। तैराक की चाल, या ब्रैकेट में इसको वेग भी कहो, कोई परेशानी नहीं है। क्या पता तुम उसमें वेग दिखाई दे जाए। इसकी चाल हमें मान ले 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा का वेग कहो इसे, या बेटा क्या कहो? चाल। ये कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा देखो, इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझना है। ये बेटा ये दोनों पॉइंट मैंने किसमें लिए हैं? शांत जल में लिए। किसमें लिए? शांत जल में। अब बेटा यहां से अब तुम एक बात बताओ मुझे कि हम गंगा जी में, हमारी गंगा जी में जल इधर बह रहा है, पानी इधर बह रहा है, जल इधर बह रहा है, और इधर ही हम तैरना चाहें, इधर ही हम क्या करना चाहें? तैरना चाहें, तो आसानी से तैर सकते हैं या ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? यहां कोई तैराक है,
तैराक कहते हैं बेटा तैरने वाले के लिए। अब वो इधर ये धारा बह रही है, क्या बह रही है? धारा इधर ही बह रही है, इधर ही जाएगा तो आसानी से जा सकता है या ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? आप तुम अपनी जनरल भाषा में समझो। हम का साइकिल चलाते हैं, क्या चलाते हैं? साइकिल। साइकिल चलाते हैं, यदि हवा हमारे पीछे से आ रही होती है तो तेज साइकिल चलती है, और यदि हवा आगे से आ रही होती है, सामने से आ रही होती है, तो धीमी साइकिल चलती है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये, जब हवा पीछे से आ रही होती है तो हम अपना चाल से चल ही रहे होते हैं, हवा और अपनी चाल उसमें जोड़ लगाती है। तो हमारी जब हम उसकी दिशा में जा रहे होते हैं, जिस दिशा में हवा चल रही है, तो हमारी और उसकी चाल, दोनों की चाल आपस में क्या हो गई? जुड़ गई। क्या हो गई? जुड़ गई। और यदि आगे से आ रही है तो हम दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल गए तो हमारी दोनों चाल क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। घटने का मतलब, यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है और यदि हम अपनी साइकिल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाएं तो हम कभी उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वहीं गिर पड़ेंगे, वहीं गिर पड़ेंगे। इसी तरीका से हमारी नाव है। यदि हम नाव लेके धारा की दिशा में जा रहे हैं, यदि धारा हमारी तेज बह रही है और हम नाव धीरे धीरे चला रहे हैं, तो हमारी नाव क्या हो जाएगी? पलट जाएगी विपरीत दिशा में। और यदि एक दिशा में जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, चाहे धारा तेज हो या नाव तेज हो। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, जब एक दिशा में जाएंगे तो ये दोनों चालें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। और ये हम इधर जा रहे हैं और धारा बह रही है, धारा इधर और हम इधर आना चाह रहे हैं, तो ये दोनों चालें आपस में क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो इन चालों के नाम क्या हैं? अब इन चालों के नाम कैसे, मैं इस बात को बताता हूं तुम्हें। देखो कितने नाम हैं। धारा की दिशा में अनुदिश, अनुप्रभाय, अनुकूल। ये बेटा ये सब शब्द हैं एक ही चीज के लिए। धारा की दिशा कहे, अनुदिश कहे, अनुप्रभाय कहे, अनुकूल कहे, क्या वेग, तो बेटा जब वेग या क्या कहेंगे हम इसे, चलो यहां लिखता हूं, वेग या चाल, तो बेटा इसे मैं मान लू y, क्या मान लू इसे? y, वो x, कितना मान ले इसे? x मान ले, यही तुम्हें मानना है x। तो बेटा जब हम धारा की दिशा में जा रहा था, हमें अभी मैंने तुम्हें बताई थी, दोनों चालें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। a + b किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बात, अब ये x की मान अब तुम्हें ध्यान रखना है कि x का मान सर ने क्या लिया था? a + b। a का मतलब उस तैराक के मोटर बोट उसकी चाल है और b धारा का वेग है। ध्यान रखना इस बात के लिए। समझ आ रहा हूं, चाहे टाइम कितना ही लगे, 2 वीडियो में कंप्लीट हो, ये 2 बार डालना पड़े, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझिए। दूसरा, अब धारा के विपरीत, या प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रभाय, वेग या चाल, इसको क्या कहेंगे? y। क्या कहेंगे? y। तो बेटा मैंने बताया ये दोनों आपस में क्या हो जाती है? घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। अब बेटा ध्यान रखो, अब तुम्हें क्या करना है? सवाल को हल करना है इन्हीं के आधार पे, कहीं भी ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये पता है और ये पता है, मतलब x का मान और y के मान हमें दोनों क्या है? पता है। ये दोनों चीज हमें पता है, तो यदि वो हमसे पूछे नाव की चाल बताओ, नाव, मोटर बोट या तैराक, नाव या मोटर बोट या तैराक की चाल या वेग, तो बेटा इसका होता है इन दोनों को जोड़ के x + y बटे क्या कर दो? 2।
एक्स का मतलब तुम्हें मैंने बता दिया, एक्स का मतलब क्या, जिसमें दोनों चाल जुड़ रही होंगी, तैराकी और उसकी, और वाई का मतलब है जिसमें दोनों चाल आपस में क्या हो रही होंगी, घट रही होंगी। अब यहाँ दूसरे में दूसरी बात क्या पूछ सकता है, धारा का वेग, किसका वो वेग पूछ सकता है, धारा का वेग। तो धारा का वेग या चाल, वो मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि सवाल में पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना। वेग हो तब भी यही, यहाँ यही करना है, और चाल हो तब भी यही करना है। तो ये होता है x माइनस वाई बटे 2। अब बेटा 1 2 3 4 हमारे कितने फॉर्मूले हो गए, 4, और 2 हो गए शांत के। यदि हमने इतना याद कर लिया, ये हर स्टेप बाय स्टेप हमें पता पड़ गई, हमें ये पता पड़ेगी कौन सी x की वैल्यू है और कौन सी y की वैल्यू है, तो बेटा इससे संबंधित सवाल निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो, अब ऐसी है कि मैं समस्या लेता हूं, एक प्रॉब्लम समस्या ले रहे हैं, मतलब सवाल लेते हैं और उस सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। एक तैराक धारा की, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में। अब ये तुम्हें बताना है कि इसमें किसकी वैल्यू दे रखी, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल दे दिया। अब इसमें दो बात पूछेगा, तैराक की चाल, तैराक की चाल, दूसरी पूछेगा, दूसरी बात, दोनों में से पेपर में एक ही बात पूछेगा, या तो तैराक की चाल पूछ ले या धारा का वेग पूछ ले, या धारा की चाल। अब बेटा देखो, अब इसको तुम हल करके मुझे बताओ, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, तो ये बेटा वैल्यू किसके दे रखी है, ए या बी की तो हो नहीं सकती, क्योंकि ए और बी की वैल्यू होगी शांत जल की जब बात कर देगा। तो धारा की दिशा में जिधर धारा है उधर ही जा रहा है ये आदमी, तो ये वैल्यू किसकी है, तुम्हारे सामने एक्स की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई की वैल्यू कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही चीज है, कुछ और है बेटा, यहां से इस बात को ध्यान रखना, इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम शॉर्ट में km पर h भी लिख देते हैं, ठीक। और यदि मीटर प्रति सेकंड की बात आएगी, प्रति सेकंड, बेटा बार बार इतना बड़ा नहीं लिखा जा सकता, तो इसे हम मीटर पर सेकंड भी लिख देते हैं, ठीक। इसलिए ये क्या लिख देते हैं बार बार। तो ये हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता पड़ गई। सवाल हो गया, क्या बचा, तैराक की चाल पूछिए, तो तैराक की चाल में क्या करना है बताओ, तैराक की चाल दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे, 9 + 6 बटे 2, 9 और 6 15 बटे 2 बराबर 7.5 किलोमीटर पर आवर। और यदि धारा की पूछ रहा होता, धारा की चाल पूछ रहा होगा, तो क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, कितने बचे, 3 बटे 2 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये जो वैल्यू निकल के आई है बेटा, ये वैल्यू है ए और बी की, ये वैल्यू जो निकल के आई है किसकी है, ए और बी की। जोड़ कर देख लो, जब धारा की दिशा में जाओगे, दोनों को जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 9 हो जाएंगे, घटाओगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। समझ में आया।
एक सवाल और देखो बेटा, इस टाइप से भी सवाल हो सकता है। अब इसमें एक सवाल है, एक नाविक धारा के विपरीत एक नाविक धारा के विपरीत, या बेटा विपरीत का नाम विरुद्ध भी होता है, क्या होता है, विरुद्ध, धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर जाता है, तथा धारा की दिशा में, तथा धारा की दिशा में 22 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाता है। दोनों दूरियों को तय करने में उसे अलग 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 5 घंटे लगते हैं। तो नाविक तथा धारा की चाल बताओ। नाविक तथा धारा की चाल बताओ। बेटा देखो इसे हल करिए, कैसे करेंगे हल, देखो धारा के विरुद्ध उसने दूरी तय कितनी करी, 12 किलोमीटर, समय कितना लगा उसे, 5 घंटे धारा के विरुद्ध। और तुम जानते हो चाल बराबर, जब हम धारा के विरुद्ध चाल निकाले तो किसकी वैल्यू निकालना है, y की। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 12/5, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। और जब ये तो विरुद्ध की निकली है, और धारा की दिशा में मतलब y, x की वैल्यू निकलेगी चाल, x की वैल्यू कितना, 22 किलोमीटर भी 5 घंटे में, तो 5 चौक 20, पॉइंट लग गया, 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। होगी समस्या सॉल्व। x और y के मान मालूम पड़ गए हमें। अब x और y के मान मालूम पड़ते ही हम क्या निकाल देंगे, अब नाविक की चाल पूछिए। बेटा नाविक की चाल निकालने के लिए क्या करोगे तुम बताओ, तुम दोनों चालों को जोड़ोगे और 2 का भाग दे दोगे। कितना हो गया बेटा, 2 4 6, 6.8 बटे 2, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि धारा की निकालनी होगी तो दोनों को घटाओगे और 2 का भाग दे दोगे, तो 4.4 माइनस 2.4 बटे 2, तो कितने बचे बेटा, 2 बचे। 4 में 4 गया 0, तो 2 बटे 2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बेटे, समझ में आए दोनों सवाल। बेटा इसी टाइप के सवाल होंगे और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं होगा, इस चैप्टर में और क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक तरीका का एक सवाल और देख लो, इस टाइप से भी दे सकता है वो तुम्हें सवाल।
देखिए बेटा, एक सवाल इस टाइप से हो सकता है। कैसा हो सकता है? शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में एक नाव नाव की चाल, एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अब बेटा देखो, यहाँ शांत जल आ गया, तो इसका मतलब ये ए का मान है और ये बी का मान है। तो इसको हल करें तो ए का मान 13 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है तुम्हारे पास? 68 किलोमीटर। अब बेटा धारा की दिशा में जाएंगे तो x का मान कितना होगा? धारा की दिशा में जाएंगे, दोनों चाल क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 13 + 4 बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी किसका मान निकला? x का मान निकल आया। और तुम जानते हो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 68 और समय कितना है? 17। तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो कितने हो गए? 4 घंटे। तो कितने घंटे में कवर कर लेगा वो? 4 घंटे में। कितने घंटे में कवर कर लेगा? 4 घंटे में। समझ में आया? और बेटा देखो, तुम्हारे पास RS अग्रवाल की किताबें होंगी, उन किताबों में से इस चैप्टर को खोल लेना और इस चैप्टर को खोल के पढ़ना, और यदि कोई समस्या आए तो समस्या को क्या करना? पूछ लेना, कि कहीं कोई समझ बात रह ना जाए, कोई किसी भी तरीका का सवाल ना छूट जाए कि इस तरीका के हमारे सवाल क्या हो गए। और देखो बेटा, और जब तुम पढ़ोगे इस किताब के लिए, इसमें तो बहुत सारे तरीका के तुम्हें क्या मिलेंगे? सवाल मिलेंगे देखने के लिए। होगी बात सब में एक ही कि सभी सवाल तुम्हें इसी टाइप के दे रखे होंगे कि यदि कहीं भी कोई सवाल तुम्हें अलग सा दिखाई दे और तुम पे करने में कोई समस्या आए तो मुझसे क्या कर लेना? पूछ लेना। अब बेटा एक सवाल और, चलो एक देख लेते हैं सवाल। एक तैराक शांत जल में, एक तैराक शांत जल में 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। की चाल से तैर सकता है। यदि एक ही दूरी
तय करने में, धारा के विरुद्ध जाने में तथा धारा के विरुद्ध, धारा की दिशा तथा एक ही दूरी तय करने में, एक ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में जाने से 3 गुना समय लगे, जाने में 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे। तो धारा का वेग बताओ, तो धारा का वेग बताओ। अब बेटा देखो इस सवाल को समझो, क्या है ये सवाल। बेटा इस सवाल में क्या है, एक निश्चित दूरी है, क्या है, एक निश्चित दूरी है और तुम्हें शांत जल में तैराकी चाल, मतलब ये ए का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है, ए का। जब ये धारा की दिशा में ऐसे जा रहा होगा तो इसमें ये 9 तिया 27 और एक 28, 28/3 प्लस धारा की चाल जुड़ गई होगी। और जब वो ऐसे आ रहा होगा धारा के विरुद्ध तो 28/3 माइनस बी, ये चाल क्या हो गई होगी, घट गई होगी, घटी होगी। तो बेटा ऐसे जाने में यदि वो 1 घंटा लेता है, कितना लेता है, 1 घंटा लेता है, तो ऐसे वापस आने में उसे कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दूरी निश्चित है, दूरी निश्चित है। कि बेटा अब मैंने बता दिया था तिगुना समय लेता है, यदि इसमें 1 घंटा तो इसमें कितना, 3 घंटा। क्योंकि तुम जानते हो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है हमारी जब जा रहे थे, 28/3 प्लस बी गुणा समय 1। और बेटा जब ये तो जाने में आ गया और जब वापस आए, वापस वही दूरी तय करी हमने, तो दूरी बराबर वही चाल गुणा समय। यहां समय कितना, 3। तो बेटा ये दोनों दूरियां, यानी कि ये वाली दूरी तो निश्चित है, एक ही दूरी तो कवर करी उसने, तो फिर ये दोनों दूरी भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। दोनों दूरी भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो बेटा इन दूरियों को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। 28/3 प्लस बी, एक की गुणा करी तो इतना ही आया। इसी तरीके से इसमें 3 की गुणा कर लो, 28 गुणा 3/3 माइनस 3 बी। अब बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो, इसे पक्षांतर करके इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, माइनस के इधर आगे प्लस के हो जाएंगे 4b, और बेटा ये इधर जा क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 28t कितने होते हैं, 84। 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8/3 और माइनस के 28 बटे कितने हो गए, 3। बेटा घटा दो जल्दी से, तो कितने बचे, 56/3। तो 14 चौका 56, तो 14 बटे कितना हो गया, 3, और 3 चौक 12। तो बेटा उस धारा की चाल कितनी निकल आएगी, 4 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा देखो इसमें मैंने 2-4 सवाल बताए और इसका बेस समझाने की तुम्हें आज यहाँ कोशिश करी है। और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना तो तुम्हारी धारा और नाव संबंधी बहुत सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। और इससे अगली वीडियो लेके मैं तुम्हारे सामने कल लाऊंगा कि इसमें जो भी और
अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनसे रिलेटेड कोई ट्रिक होगी वो आपके सामने बताऊंगा। धन्यवाद।